हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जीएस पॉइंटर। तो भैया आज हम जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दबा के आपको शेयर करना है। ठीक है, तो बगल वाले घंटे को दबा देना ताकि कोई वीडियो डाले तो उसका क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि संसद का निर्माण होता है, किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से। बी क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से। सी क्या कह रहा है सिर्फ लोकसभा से। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि सिर्फ राज्यसभा से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में आपको ये बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि भैया राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, 51 में, 52, 53 में। ठीक है, लोकसभा किस आर्टिकल में है, 79, 80, 81, 82 किस में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब 102 नंबर, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध, चंदेरी, खानवा, कन्नौज का युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, खानवा का युद्ध। ठीक है, तो बाबर ने किस युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 103 नंबर क्या कह रहा है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? मतलब वही बनवाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर। ठीक है, 104 नंबर क्या कह रहा है कि धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य बताइए क्या है? तो क्या है, तो बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, राज का संबंध किसी धर्म से नहीं होगा। 105 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया था? भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया था? तो बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 105 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005 में। ठीक है, सी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी 2005 में। 6 नंबर क्या कह रहा है कि हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी? तो हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा 106 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। 7वां नंबर क्या कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4, 6, 8, 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 9 क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। 1936 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1990, 91, 93, 95 में। तो 9 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1993 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 109 का। 110 नंबर जाकर के भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को पता भी होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो 111 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 7वां नंबर है। ठीक है, क्या आप लोग क्रम वाइज बता सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें में बता सकते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 111 नंबर, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की थी? 1986। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कृषि के क्षेत्र में तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तीन कठिया मूवमेंट चला था, ठीक है, गांधी जी ने चलाया था, बहुत ही फेमस था। तो क्या था, बिहार में। ठीक है, नील विद्रोह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बताइए, जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 15 फरवरी 2000 को। 15 फरवरी 2000 को याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया? भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया? तो 1854 में, 1854 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 106 का, इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं बता पाएंगे तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चलिए मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है, बताइए। मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर क्या होता है? 117 पैमाने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रजातंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, बताइए। प्रजातंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 119 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताइए। 119 का, तो विशेषता कौन सी नहीं है? 119 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोई विशेषता नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, सभी। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव ज्वालामुखी। 120 का क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीपों में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है, बताइए। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता किस चीज़ का है? राष्ट्र का, परिवार का, बताइए। राजनेताओं का कि अर्थव्यवस्था का? 121 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 में। कब हुआ था शिवाजी का जन्म? जन्म जो हुआ था 1627 में। 123 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल, प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है, कौन सा आर्टिकल? तो 123 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। 21 का ये इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? 124 का सी हो जाएगा, 57 वर्ष। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? बताइए। वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल। 125 का क्या हो जाएगा हमारा? ओजोन मंडल, ये नहीं है, ठीक है। चलिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? अभी मनाया गया है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वो सन क्या था? 126 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे, पता होगा आप लोग को, कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है किसके लिए? सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए? तो भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। 128 क्या कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ कभी कभी दे देता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, इंपॉर्टेंट। यू आकार की घाटी निर्मित होती है तो हिमानी द्वारा, किसके द्वारा? हिमानी द्वारा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन में कौन सी भारतीय मतलब कि संविधान की विशेषता नहीं है? तो 130 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नागरिकों को रोजगार की सुरक्षा। ये इसकी विशेषता नहीं है संविधान की, भारतीय संविधान की। 130 की। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, बताइए। तो ये सबको पता है, क्या हो जाएगा? सारनाथ, मतलब क्या? सारनाथ स्तंभ से। ऑप्शन नंबर ये कहाँ पे है, बताना स्थान कहाँ पे है ये। तो ये सारनाथ स्तंभ कहाँ पे है? 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बजट एक विवरण है किसका? 132 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? संभावित आय और संभावित व्यय का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में से कौन सी मुद्रा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बताइए। तो 133 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे मुद्रा नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी में नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, मिट्टी होगा यहाँ पे, क्या होगा, मिट्टी। कौन सी मिट्टी में नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पे मिट्टी मिट्टी लगा है, मुद्रा नहीं होगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 133 का राइट आंसर हमारा काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। 134 नंबर, अगर कि वह देश जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ, बताइए। थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ग्रीस। तो ग्रीस में सीधा सीधा आप लोग सुने होंगे, तो ग्रीस में जो है इसका क्या है कि वो धर्म प्रचार का जो है नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर ग्रीस में। इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, किस, इसका मतलब तात्पर्य क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, BCE है, आप लोग सुने होंगे। तो 135 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी जो है बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। GNP एवं GDP में अंतर का कारण है, अंतर का कारण है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही होता है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है, तो पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है, 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। रबी की फसल बोई जाती है जून से जुलाई तक, अक्टूबर से नवंबर तक, जनवरी से मार्च तक, मार्च से मई तक। तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक रबी की फसल। लोथल था, क्या था बताइए, 139 का लोथल क्या था, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे, इंपॉर्टेंट है ये सब, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा, चंदेल वंश के साथ होना। 141 क्या कह रहे हैं, भारत के मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया, भारत के मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर जो है शासन किया था, बताइए। तो 141 क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। भारतीय 141 क्या था, ऑप्शन नंबर 141 का बी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को आया था, इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, मतलब किस काल को कहते हैं, बताइए। 142 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल को, ठीक है, गुप्त पीरियड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है, 1504 में किया था, बताइए। 100 तो आगरा में की, ठीक है, आगरा। तानसेन दरबारी कवि था, किसका था, तानसेन दरबारी कवि था किसका, हुमायूं, बहादुर शाह जफर, अकबर और औरंगजेब। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अकबर हो जाएगा, ठीक, अकबर हो जाएगा, अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, बांस है, केला है, गन्ना, सरसों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सरसों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, किसका सर्वाधिक क्षेत्र है, अमरूद, आम, पपीते का। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, आम का है, ठीक है। आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे अधिक लवणीय सागर है, इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक लवणीय, सॉल्ट, द मोस्ट सॉल्टी सी, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 148 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जल जनित रोग, जल जनित रोग कौन सा, अतिसार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखा हुआ, ठीक है, ए।
ऑप्शन नंबर ए। तो भैया लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किससे नाप की जाती है? एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से, डब्ल्यूबीएल से? तो किससे? बीओडी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आप लोग बीओडी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? अगर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया भैया 50 क्वेश्चन। अगर 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।